हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सही है आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए कर रहा हूँ एक क्लास 12 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या है कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेगा। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये काफी बारी बोर्ड में पूछा जा चुका है क्लास 12 में। और प्रेक्षक दृष्टि देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं जो कि आपको बाद में भी करा देंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इतने बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि और कहीं नहीं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि अनंत विस्तार की समतल अचानक चादर। तो हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, एक क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं। माना ये प्लेट ए बी सी और डी है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है। इससे इससे आर दूरी पर से क्या है, एक आर दूरी बिंदु पी स्थिर है। ठीक है, इससे एक आर दूरी बिंदु पी स्थिर है। सेम सिचुएशन यही है, इससे आर दूरी पर इधर बिंदु क्यू वन है। ठीक है, बिंदु क्यू वन है। ये इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो, इस ओर होगी। उसका डी अवयव डी ए इधर होगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और डी ए अवयव इस ओर होगा। अब इस प्लेट को हम छोटे से अल्पांश में बांटेंगे। ठीक है, छोटे से अल्पांश में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि इस अल्पांश के कारण ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या रहा है कि अनंत विस्तार इस आवेशित समतल अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर, किस बिंदु पर, हम इस पी बिंदु पर निकालेंगे। इस पर किस पर निकालेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो एक बार आप डायग्राम को समझा देता हूँ। एक एबीसीडी एक आवेशित क्या है, समतल अचालक चादर है। ठीक है, इससे आधार पे एक बिंदु पी है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इसको इसको एक अवयव डी में बांट देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी है, इसको आपको लिखनी है। जो भी हम आप थ्योरी टेंशन मत लीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर। तो स्प्रेड का निकालेंगे, तो सबसे निकालेंगे प्लेट के क्या, प्लेट के वृत्तीय भाग से। सबसे पहले वृत्तीय भाग से सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लेट के वृत्तीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स इस फाई है। ठीक है, क्या होता है फाई, समाकलन डी सॉरी डी का ई डी ए कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा का मान लिखेंगे ए डी ए कोस। क्या होता है, देखो कोस यहाँ से प्लेट वृत्तीय भाग से, इसके वृत्तीय भाग से क्या आएगा, कोस वृत्त है। अब देखो वृत्त का है, वृत्तीय भाग से ठीक है, वृत्तीय भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो कोस किसका मान रखेंगे, कोस कोस रखेंगे हम कोस 90 का। ठीक है, सॉरी कोस 0 का मान, कोस 0 का मान। ठीक है, क्या होगा, समाकलन ई डी ए, कोस 0 का मान कितना होता है, एक। तो क्या आ जाएगा, समाकलन ई डी ए। ठीक है, ये तो हुआ इसके वृत्तीय भाग से। हम इसके दो चीज में डिवाइड करेंगे, वृत्तीय भाग से और पृष्ठीय भाग से। ये तो निकाला हमने वृत्तीय भाग से। अब निकालेंगे हम प्लेट के
पृष्ठ भाग से, ठीक है। क्या निकालेंगे, प्लेट के पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई। अब देखो ये वृत्तीय भाग से था तो इसको डैश मान लो, इसको डबल डैश मान लो, ठीक है। क्या होगा, समाकलन ई डी ए कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा का मान रखेंगे, समाकलन ई डी ए कोस। अब देखो पृष्ठ है, पृष्ठ कौन सा है, ये रहा ए बी सी डी, ये पृष्ठ भाग है इसका, ठीक है। ए बी सी डी पृष्ठ भाग है, जबकि ये रहा वृत्तीय भाग, ठीक है। पृष्ठ भाग, पृष्ठ यानी किसका है, यहाँ पर एक तरह से आप देखते हैं कि वर्ग है, वर्ग से ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ कोस किसका मान रखेंगे, 90 का, कोस 90 का मान रखेंगे, कोस 90 का मान रखेंगे, ठीक है। तो समाकलन ए डी ए कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है वो 0 होता है, कितना होता है 0, कोस 90 का मान होता है 0। तो क्या आएगा, फाई समाकलन ई डी ए, क्या आ जाएगा यहाँ, टोटल ही कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर 0, ठीक है। ये था डबल डैश, ठीक है। ये था पृष्ठीय भाग से, ये वृत्तीय भाग से, वृत्तीय भाग से इतना है, ठीक है। वृत्तीय भाग से जो हमारा आया वो इतना आया, पृष्ठीय भाग से 0 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वृत्तीय भाग से आ गया, पृष्ठीय भाग से आएगा, अब निकालेंगे संपूर्ण प्लेट से, इससे संपूर्ण प्लेट से, क्या निकालेंगे, संपूर्ण प्लेट से, संपूर्ण प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, क्या होता है, क्या हो जाएगा कि फाई ई डैश प्लस फाई ई डबल डैश, ठीक है। क्या हो, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब हम संपूर्ण से निकालेंगे तो फाई ई निकालेगा, और फाई संपूर्ण से कब निकलेगा, जब वृत्तीय प्लस हो जाएगा और पृष्ठीय प्लस हो जाएगा तभी संपूर्ण निकलेगा, क्योंकि ये वृत्तीय प्लस पृष्ठीय जितने संपूर्ण में से हो जाएगा, जितने विद्युत फ्लक्स संपूर्ण में से हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इनके मान रखेंगे, देखो अब इनके मान रखेंगे, क्या होता है, फाई ई बराबर फाई ई डैश कितना मान है, फाई डैश कितना, समाकलन ई डी ए प्लस फाई ई डबल डैश से कितना मान है, ये रहा 0, ठीक है, 0। फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई सॉरी फाई समाकलन है, समाकलन ये फाई है, समाकलन ए डी ए, ये बचा ना, ठीक है। अब आपको बात ध्यान देनी है कि इसमें क्या है, इसमें तो वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, तो इसमें वर्ग के हिसाब से यहाँ पर हमको 2 लेना पड़ेगा, जिस कारण ये इसकी तीव्रता निकलेगी। हमें क्या करना है, इस समाकलन को घटाना है, समाकलन को घटाना है, तो क्या लेंगे 2 ई समाकलन डी ए, इस डी से समाकलन कट जाएगा, इस डी से इस समाकलन कट जाएगा, तो फाइव ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए, ठीक है, 2 ई ए से मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी का, पहले आप बताइए यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ, ठीक है। अभी एक बार हम आपको फिर से समझा देंगे। अब लेंगे गाउस की प्रमेय से, लेंगे गाउस की प्रमेय से। क्या होती है गाउस की प्रमेय, हमने आपको पढ़ा चुका है, हम आपको पढ़ा चुके हैं गाउस की प्रमेय होती क्या है। क्या होती है गाउस की प्रमेय, फाइव ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ये होती है गाउस की प्रमेय। इसे समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 माना था, इसे समीकरण नंबर 2 माना। देखो
क्या है इक्वेशन और इक्वेशन 2 से क्या होगा क्या कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फाइव फाइव बराबर है फाइव और फाइव बराबर है, तो जब ये बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर रखे जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा 2e बराबर 1/(f(0) इंटू क्यू, ठीक है 1/(f(0) इंटू क्यू, क्योंकि फाइव फाइव बराबर है तो इसके बराबर ये रखा जाएगा क्योंकि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान दो, हमने क्या कहा था कि इस प्लेट जो प्लेट ना इस प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, इस प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। हम आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व इससे जस्ट एकदम पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। किसे कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे, क्यू बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू आ जाएगा क्यू बराबर क्लियर है, ठीक है। क्यू का मान यहाँ उठा के रखेंगे 2e बराबर 1/(f(0) क्या था सिग्मा का मान क्यू का मान सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमें देखो कि निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो यहाँ क्या है ई। अब ई हमें निकालना है, क्या होगा ये 2 है, 2 इधर क्या है गुणा में, इधर जाके कहाँ जाएगा भाग में, तो 1/(f(2) ये क्या बचा सिग्मा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 तो ये आ गई हमारी इसी चालक कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र विस्तार की चालक थी असमतल अचालक थी जिसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आई ना ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये आगे 3 डेरिवेशन में यूज होगा। फिर आप मेरे से कमेंट में ये नहीं पता करना कि सर ये कहाँ से है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये डेरिवेशन पढ़ाया, क्यों पढ़ाया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से है। आगे भी इसका काम है बहुत है, अभी 3 डेरिवेशन है, इस वीडियो के बाद वही डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए एक बार मैं फिर आपको से समझाता हूँ। देखो क्या था अनंत विस्तार की अवश्य समतल चालक चादर थी, ये बना दी एबीसी, किसी बिंदु पर अच्छे तीर्थन कहानी थी एबीसीडी हम चाहते हैं, ठीक है। इससे आगे बिंदु भी पी लिया, इसका आगे क्षेत्र होगा और अब ये इधर होगा, इससे आगे पर बिंदु क्यों लिया, ठीक है। इसका आगे क्षेत्र इधर होगा और आगे भी इधर होगा, चाहे इस बिंदु पर आप निकाल लो तीव्रता, चाहे इस बिंदु पर निकाल लो, लेकिन हमने पी पर निकाली, आप इस पर निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो हम इसको इस पर संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, वृत्तीय में और पृष्ठीय में। सबसे पहले निकालेंगे वृत्तीय भाग से, तो प्लेट के वृत्तीय भाग से मिलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है बताया था ना आपको, फाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखा की संख्या को, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो क्या है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या है समाकलन ईडीए कोस थीटा। अब ईडीए समाकलन ईडीए कोस जीरो क्यों रखा क्योंकि वृत्तीय है इसलिए 0 रखा, ठीक है। 0 कोस 0 का मान क्या होता है 1, कोस 0 का मान जो होता है वो होता है 1, तो क्या हो गया फाई ई डैश क्या हो गया ईडीए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी का जी। आगे अब आगे देखिए, फिर हमने निकाला प्लेट के पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, यही सेम सिचुएशन, लेकिन क्या था पृष्ठीय भाग से वृत्त था, वृत्त से त्रिज्या बराबर होती है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये पृष्ठ है इसलिए पृष्ठीय से निकाला, ये वृत्त था इसलिए वृत्तीय से निकाला, क्लियर हुआ जी।
तो कोस 90 का मान रखा, कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ क्या होगा फाइव डबल डैश 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपसे लिखा, यहाँ तक आपसे क्लियर हुआ जी। पृष्ठीय भाग से 0 आएगा, वृत्तीय भाग से 0 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, संपूर्ण से निकालेंगे। संपूर्ण प्लेट से कितना फ्लक्स गुजरता है, कितना गुजरता है फाइव, संपूर्ण होगा। जब संपूर्ण से कब निकालेंगे, जब पृष्ठीय और वृत्तीय जोड़ेंगे, जब हम पृष्ठीय और वृत्तीय जोड़ेंगे तभी तो संपूर्ण से निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ से निकाला फाइव बराबर फाइव डैश प्लस फाइव डबल डैश। ठीक है, फाइव का मान, फाइव डैश का मान ये रखा, ये रहा, फाइव डबल डैश का मान ये रहा, तो यहाँ रखा। ठीक है, ये इतना आ गया जी। अब हमने तोड़ लिया, दो इसलिए क्योंकि दो माध्यम इसमें पृष्ठीय और वृत्तीय, दो माध्यम में पृष्ठीय और वृत्तीय से दो निकाला। हम इस समाकलन को हटाना चाहते हैं तो ई को धर डी से काट दिया, क्योंकि समाकलन तभी कटता है जब डी के बराबर में समाकलन आता है। डी से समाकलन कर गया, क्या बचा फाइव बराबर 2 ही है। ठीक है, इससे समीकरण मान नंबर 1, यहाँ तक क्लियर आप समीकरण। ठीक है, अब हुआ किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, गॉस की प्रमेय मैंने आपको पढ़ाई थी कि फाइव बराबर 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू, क्या थी फाइव बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक है, अब इस समीकरण दो मान लो, समीकरण 2 मान लो, फाइव बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, फाइव बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, हम ये रखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट टाइम सेकंड, 2 है बराबर। ठीक है, 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। अब देखो इसका जो प्लेट थी, इसका जो पृष्ठीय द्रव्यमान वो सिग्मा था। ठीक है, जो प्लेट थी इसका पृष्ठीय द्रव्यमान सिग्मा था, तो सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। पढ़ाया मैंने इसे जस्ट एकदम वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आई है वो मैंने यही पढ़ाया। क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान क्या निकालेंगे, इधर ये क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, इस क्यू की जगह पे ये रख देंगे, क्यू की जगह पे ये रख देंगे। हमने यार क्यू का मान निकाला तो क्यू की जगह पे ये आ गया ना ये। ठीक है जी, अब देखो ए से लेकर गया। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ए से कट गया, ई बचा, ई बराबर ये 2 था, इस 2 को कहाँ ले गए भाग में, कहाँ था ये गुणा में था, गुणा में जाकर भाग में, इसके नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर में, ऊपर क्या बचा सिग्मा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हमारी किसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। दोस्तों आई होप आप सभी को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो में कमेंट करके बताएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।